अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डीकेसी। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम बस क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन किसके साथ यानी किन किन चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स विद मोशन रिलेट करती है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में जब चेंजेस आ जाए तो हम बस एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन के साथ भी रिलेट कर रही होती है। हमारे पास कितना कवर किया होता है यानी डिस्टेंस के साथ भी हम पास रिलेट कर रही होती हैं, और वो डिस्टेंस जो है कितने टाइम में हुआ यानी टाइम को भी रिलेट करती है, टाइम की। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट कर रही होती है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कितना कवर हुआ और टाइम। हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम है। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम गिवन है और वाई एक्सिस में हमारे पास वेलोसिटी गिवन है। सही है। अगर हमारे पास एक व्हेन एन ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी है जब पॉइंट ए पे है तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास वी आई है। जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी। ठीक है, यानी उस वेलोसिटी में जब चेंजेस आ जाए तो वो हम पास क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पास एक्सेलरेशन गिवन है और वो वेलोसिटी जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितने टाइम में हुआ वो टाइम भी यहाँ पर बस गिवन है। सही है। अच्छा, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम सबसे पहले स्लोप को फाइंड करेंगे। हम बस स्लोप क्या है, यहाँ पर हमारे पास इस डायग्राम में हमारे पास स्लोप ये यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो ये एक्सेलरेशन है ये हमारे पास स्लोप है। स्लोप को फाइंड आउट करेंगे हम। फर्स्ट वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। इस लाइन की स्लोप हम फाइंड करेंगे। कहाँ से कहाँ तक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक है। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ लाइन ए बी हम बस लिखें यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम बस स्लोप ऑफ लाइन है जो कि हमारे पास इक्वल है, किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है। सही। अच्छा, एक्सेलरेशन के जो हम बस इक्वल है तो हम पास एक्सेलरेशन जो है हम इक्वल करेंगे यानी इस स्लोप को फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस करेंगे। परपेंडिकुलर जो है ये लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 एंगल जो बनता है ये हम पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, और बेस क्या है, बेस ये वाला लाइन है यानी ए से सी तक ये लाइन या फिर ओ से डी तक लाइन जो ये बस बेस कहलाती है, और बी से सी तक या बी से डी तक जो लाइन हमारे पास है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। परपेंडिकुलर हमेशा बस ये वाली लाइन होती है, ये 90 एंगल बनता है यानी 90 डिग्री बस बनता है, उस लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस जो है हमारे पास यानी ये वाला ये या ये। ठीक है, ये हम पास बेस कहलाते हैं। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हम करेंगे। हम पास BC AC एक्सेलरेशन A से ए से बी तक जो कि लाइन है ये पास एक स्लोप ऑफ लाइन है, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया, BC डिवाइड बाय AC आ गया। ठीक, कैसे आ गया, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हमने कर ली। परपेंडिकुलर क्या है, BC है और बेस हमारे पास AC है। ठीक है, इस लाइन को अगर देख ले BD, ठीक है, BD से अगर हम CD माइनस कर दे यानी BD से CD माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आता है, BC आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ कर ले ठीक है, इस BC को हमने फाइंड किया। BC की जगह हमने क्या लिखा कि BD से अगर हम CD माइनस कर ले तो भी हम पास BC आता है। कैसे हमने की, यानी BD ये वाली लाइन है। ठीक है, यानी ये भी हम पास परपेंडिकुलर ही है, ये भी हम पास परपेंडिकुलर है
और ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। बी डी से अगर हमने सी डी माइनस कर लिया तो हमारे पास क्या आता है, आंसर हमारे पास बी सी आएगा। बी सी हमने लिख दिया। इसी को अगर देख ले, यानी ये हम लिख रहे बी सी की जगह हम ये भी लिख सकते, बी डी माइनस सी डी भी लिख सकते, ठीक है। अगर इस ए सी को देख ले, ए सी ये किसके इक्वल है, ओ डी की इक्वल है, ठीक है। यानी हम ओ डी भी लिख सकते, ओ डी भी हमारे पास टाइम है और ए सी भी हमारे पास टाइम है, ठीक है। डिवाइड कर ले, यानी इनको अगर हम पुट कर ले इसमें, हमने यहाँ पर किया कि एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल है बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। तो बी सी को भी हमने फाइंड आउट कर लिया बी डी माइनस सी डी करके, और ए सी को भी हम इक्वल कर सकते ओ डी के, ठीक है। अगर हम ये वाली इक्वेशन जो है इस इक्वेशन में पुट कर ले तो हमारे पास क्या आता है, बी डी डिवाइडेड बाय ओ डी। अब ये हमारे पास बी डी किसके इक्वल है, देयरफॉर हम यहाँ लिख लेंगे बी डी इक्वल टू, यानी बी से लेकर डी ये हमारे पास किसकी इक्वल है, वी एफ की इक्वल है, ठीक है। वी एफ फुल वी एफ की इक्वल है, और बी सी से लेकर डी तक यानी सी डी हमारे पास किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू वी आई, ओ डी इक्वल टू टाइम टी। We will put these in this equation, so we can बी डी की जगह अगर हम वी एफ लिख ले, सी डी की जगह वी आई डिवाइडेड बाई टी कर दे। अगर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। यहाँ वी आई माइनस में है, नेगेटिव में है, हम इसको यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करा लेंगे, ठीक है। आई प्लस में आ जाएगी, यहाँ पर जब नेगेटिव में था तो यहाँ पर अगर इक्वल किस तरफ आएगा तो हम पास पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। टी हो गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू वी एफ। तो वी एफ किसके इक्वल है, वी एफ इक्वल टू वी आई है प्लस ए टी। कंप्लीट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सही है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, हमने इसमें क्या किया कि स्लोप ऑफ लाइन को फाइंड आउट कर लिया। स्लोप ऑफ लाइन ये वाली लाइन है, ठीक है। इस लाइन को हमने ए से लेकर बी तक जो लाइन है ये स्लोप ऑफ लाइन है, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि इक्वल है एक्सेलरेशन के। और एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है, बी डी हमारे पास यानी बी सी भी या बी डी दोनों हमारे पास है, ठीक है। और ए से सी तक जो है हमारे पास ये हमारे पास बेस होती है, ठीक है। बी डी माइनस सी डी इक्वल टू बी सी। हमने कैसे किया ये वाला, तो बी सी को हमने निकालना है, तो बी सी को हमने कैसे निकाला, बी डी से सी डी माइनस किया तो हमारे पास बी सी आ गया, सही है। ए सी जो है हमारे पास यहाँ ए सी ये वाली लाइन है जो कि हमारे पास इक्वल है ओ डी के। अगर हम ये जो है इस इक्वेशन में पुट कर लें यहाँ पर, ठीक है, बी डी माइनस सी डी डिवाइड बाय ओ डी आ जाएगा। तो बी डी हमारे पास किसकी इक्वल है, बी डी बस वी एफ की इक्वल है, ठीक है। वी एफ यानी इस तरफ भी इक्वल है तो इस तरफ भी इक्वल होगा। अच्छा, सी डी हमारे पास किसकी इक्वल है, सी डी ये वाली वी आई के इक्वल है, और ओ डी जो हमारे पास टाइम की इक्वल है, ठीक है। अगर हम ये इन तीनों जो है इस इक्वेशन में पुट कर ले तो हम बस वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी आ जाएगा। अच्छा, इस टाइम को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले एक्सेलरेशन के साथ तो ए मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई यहाँ पर नेगेटिव में है, वी आई को अगर हम इस तरफ लेके जाए इक्वल के तो वो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा, सही है। तो वी एफ हमारे पास इक्वल हो जाएगा वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये हमारे पास कंप्लीट लेक्चर है अबाउट दिस इक्वेशन।